नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी लेवल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये क्लास इकोनॉमिक्स टीजीटी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इन क्वेश्चनों को। जो हमारा जून में एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी मई में लगा हुआ है और पीजीटी जून में लगा हुआ है, तो इसके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित वक्रों में से कौन से सामान्य यू आकार के होते हैं? औसत लागत वक्र, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र, या सीमांत लागत वक्र, या औसत स्थिर लागत वक्र। तो दोस्तों इसमें उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ बात की जा रही है यू आकार के, समानता यू आकार के। तो यू आकार में दोस्तों आता है आपका औसत लागत वक्र और औसत परिवर्तनीय वक्र, और अगला है आपका सीमांत लागत वक्र। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। ये एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट आर्थिक अध्ययन करता है कि एक स्वतंत्र साहसोद्यमी अर्थव्यवस्था किस प्रकार निर्धारित करता है? तो वस्तुओं के मूल्य, सेवाओं के मूल्य, आर्थिक संसाधनों के मूल्य, उपरोक्त सभी। तो 32 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा। एक जो आपका बेस्ट आर्थिक अध्ययन करता है वह एक स्वतंत्र साहसोद्यमी अर्थव्यवस्था निर्धारित करता है कि वस्तुओं के मूल्य और वह सेवाओं के मूल्य और आर्थिक संसाधनों के मूल्य। तो ये आप तीनों आपके दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएंगे, जो कि उपरोक्त डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में हाल के वर्षों में निम्न में से किस क्षेत्र में श्रम उत्पादन अनुपात सबसे अधिक रहा है? दोस्तों बात की जा रही है श्रम उत्पादन का क्षेत्र। तो सबसे अधिक रहा है कृषि में, उद्योग में, निर्माण में, सेवाओं में। तो 33 का उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सेवा में, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला, भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र में है? सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में। तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? तो 34 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा घरेलू क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? घरेलू क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है या विचार किससे व्यक्त किया है? तो ये जो व्यक्त किया है हाम, हिक्स, कीन्स और मिल। तो 35 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है। एक कथन इम्पोर्टेंट है। तो ये कीन्स ने कहा था। क्या था? कीन्स ने। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है? तृतीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में। तो 35 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है। तो संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या होता है? कि किसी उद्योग में सरकार का 60% से अधिक अंश, यही संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, इन इक्वायरी इनटू द नेशन एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक थे। इसके लेखक कौन थे दोस्तों? तो ये थे एडम स्मिथ इसके लेखक थे, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला, मूल आर्थिक क्रिया है व्यापारिक क्रिया, आवागमन, उपभोग और कृषि।
तो बात की जा रही है मूल आर्थिक क्रिया की, तो मूल आर्थिक क्रिया जो होती है वो उपभोग होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। उत्पादन के साधन नहीं है, कौन नहीं है? तो उत्पादन के साधन निम्न होते हैं, आपका उद्यम होता है और आपका श्रम होता है और आपका कच्चा माल भी होता है और भूमि भी होता है। ये आपके उत्पादन के साधन है, लेकिन आपका मुद्रा उत्पादन का साधन नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं, असंतुलित व्यावसायिक ढांचा या कुशल एवं ईमानदार प्रशासन या जनसंख्या का भारी दबाव या विदेशी सहायता पर निर्भर था। तो ऑप्शन क्या दोस्तों सही हो जाएगा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो आपका पहला हो जाएगा असंतुलित व्यावसायिक ढांचा, ये भी है, जनसंख्या का भारी दबाव ये भी है, विदेशी सहायता पर निर्भरता ये भी है, लेकिन कुशल एवं ईमानदार प्रशासन ये नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भी गेस करिए कौन सा उत्तर आप सही कर सकते हैं। ये जून में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो इसको ज़रूर देखना और प्रैक्टिस करना कि कितने क्वेश्चन हम इसमें सही कर सकते हैं। अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थता रखता है। साध्यों के मध्य तटस्थता रखता है, विचार किसने प्रकट किए थे? काल्डोर ने, पीगू ने, रॉबिन्स ने या सैमुअल्सन ने? तो आपका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा रॉबिन्स ने कहा था। किसने कहा था? रॉबिन्स ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और धन का। तो अर्थशास्त्र जो प्रारंभिक अध्ययन करता है वो दोस्तों धन का करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण समाज में मानव जाति का एक अध्ययन है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जे.एन. मिल्स और मार्शल। तो 44 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा दोस्तों मार्शल ने, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्योंकि मार्शल ने जो परिभाषा दी थी, उसने कहा था कि अर्थशास्त्र एक तरफ तो मनुष्य का अध्ययन करता है, तो दूसरी तरफ इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है या कथन है? किसका? तो ये कथन दोस्तों आपका हो जाएगा रॉबिन्स का कथन दोस्तों हो जाएगा कि रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की परिभाषा अपनी पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में दी, जो कि बहुत समय तक सही और ठीक मानी जाती रही है। और रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार की है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों भी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे गणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है? अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन है, अर्थशास्त्र सीमितता का अध्ययन है, अर्थशास्त्र वृद्धि का अध्ययन है और अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। तो जो आलोचना की गई है वो कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, इसी की दोस्तों आलोचना की गई है। क्योंकि धन संबंधी इस दृष्टिकोण के कारण अर्थशास्त्र की जो है परिभाषा अत्यंत एकांगी है, एक पक्षी शास्त्र के रूप में परिलक्षित होती है। और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने यह भुला दिया कि धन साधन है, साधन नहीं, साध तो मनुष्य और उसकी संतुष्टि है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है,
का प्रतिपादन है J.S. मिल्स, एडम स्मिथ, लुइस एल्फ्रेड मार्शल। तो क्या दोस्तों सही हो जाएगा? तो उत्तर दोस्तों हो जाएगा J.L. मिल्स। व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है, तो ये आपका इसका प्रतिपादन किया था J.L. मिल्स ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो कि मानवीय व्यवहार को इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचाने के साधन के रूप में अध्ययन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। अगला है और व्यापार आर्थिक वृद्धि के इंजन का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें इन्होंने यह दिखाने का भी प्रयास किया है कि जो देश आर्थिक व्यापार करते हैं उनकी विकास दर अधिक है, व्यापार का सीधा संबंध उद्योग से जुड़ता है और उद्योग से लोगों को रोजगार मिलता है। ये बात जो है J.M. कीन्स ने कही थी। चलिए, इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? तो इच्छा विहीनता का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो J.K. मेहता साहब ने प्रतिपादित किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो दोस्तों एडम स्मिथ को मानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है और एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम ही एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस रखा है तथा यह कहा है कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। चलिए, अगला है एक चक्रीय मॉडल में वास्तविक चर क्या है? तो एक चक्रीय मॉडल में जो वास्तविक चर होती हैं वो दोस्तों हो जाएंगी कि उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों संसाधन जो प्रयुक्त होते हैं। यही दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी के बीपीएससी के लिए ज्योग्राफी के लिए मैं करवा दिया हूं, और आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये क्लास बीपीएससी का एग्ज़ाम जो स्टेट होने वाला है और जो बहुत सारी वैकेंसी पीजीटी लेवल पे आने वाली हैं, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।